हाय गाइस, दिस इज कीम फ्रॉम इंग्लिश विद यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आई हैव ब्रॉट यू द फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम बात करने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट की। पास्ट टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टॉट यू द प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड दिस इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट। इन फ्यूचर इंडेफिनिट गाइस, सेम चीज हेयर मैंने आपको बताया था, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लरल हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, subject plus will plus verb की first form and other words, ठीक है। then second is subject plus will plus not plus verb की first form, ठीक है। third is will plus subject verb की first form other words and question mark, ठीक है। कोई भी काम आप किसी चीज के करने की बात कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे मिलूंगा। जब भी आपकी चीज पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर, जब भी किसी चीज की बात हो रही है फ्यूचर में कोई काम करने की, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल का। मैं आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट टू विद यू। मैं उससे समझाऊंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं गाइस, लेट्स से देयर है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट है एंड विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट कोई भी हो, राम, श्याम, ही, शी, उस सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे एंड विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट, कोई भी अदर वर्ड्स आ सकता है उसमें, ठीक है। एंड सेकंड वन इज विल नॉट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आपको बता देता हूं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वांट। जैसे मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई वॉन्ट टॉक टू यू, या आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, या आई वॉन्ट गो देयर, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि जितना आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं उतनी ही आपकी इंग्लिश जो होती है वो काफी इंप्रेसिव होती है, ठीक है। एंड उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नहीं किए थे। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप वहां जाओगे, विल यू गो देयर, क्या आप मुझसे बात करोगे, विल यू टॉक टू मी, क्या आप गाना गाओगे, विल यू सिंग अ सॉन्ग, क्या राम इंग्लिश बोलेगा, विल राम स्पीक इंग्लिश, क्या राम मुझसे बात करेगा, विल राम टॉक टू मी। इस तरह से, ठीक है। अब यही चीज नेगेटिव में, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलोगे, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। विल प्लस सब्जेक्ट, विल यहां पर है हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू नॉट स्पीक इंग्लिश, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं वांट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई भी काम फ्यूचर में, इसको सबसे बढ़िया तरीका जो है बनाने का, आप सीधा अपने डेली रूटीन पर चाहिए कि मैं कल 5 बजे उठूंगा, आई विल गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई विल गेट फ्रेश, देन आई विल गेट रेडी फॉर ऑफिस, देन आई विल गो टू ऑफिस, देन आई विल कम फ्रॉम देयर, देन आई विल कुक डिनर फॉर मी, एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक विद माई फ्रेंड, देन आई विल एंजॉय इट। सो इस तरह से आप अपनी जो इंग्लिश है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। एंड थिंकिंग कि observation is very important, as I have already told you guys, and just try to make a story by yourself and think in the English ki whatever you have learned in the past and just try to create the story। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऑल भी टॉपिक आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक दो सेंटेंसेस। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि राम इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। राम इंग्लिश बोलेगा, सो राम इज अ सब्जेक्ट। राम क्या सब्जेक्ट है, राम हेल्पिंग वर्ब विल। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। राम विल स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव में कि राम इंग्लिश नहीं बोलेगा, राम will not speak English। क्या राम इंग्लिश बोलेगा? अगर इसको आप शॉर्ट में बनाएंगे कि राम वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश नहीं बोलेगा, राम वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्या राम इंग्लिश बोलेगा, विल, देन सब्जेक्ट राम स्पीक इंग्लिश। क्या राम इंग्लिश नहीं बोलेगा,
will Ram not speak English? इस तरह से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस आपको नोट कराता हूं। इफ यू आर डूइंग डेली प्रैक्टिस इन इंग्लिश, सो डेफिनेटली इन अपकमिंग टाइम्स you won't have to face any kind of issue while speaking English. यहां पर मैंने आपको बोला कि in future you won't have to face any kind of issue. ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है गाइस, जिसमें मैं बोलूंगा कि आपको कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी, या आप इस पे विल नॉट का भी यूज करते हैं, विल हैव टू का भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर द बेटर ऑप्शन इज दैट कि जो कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया, यू वॉन्ट हैव टू, ये कॉन्सेप्ट है, आई विल टीच दैट। लेकिन यहां पर क्या है कि विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन आपको बताया वॉन्ट, वो सेम यही है। प्रैक्टिस में मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। प्रैक्टिस आपको जरूर देखनी है, एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन दैट, सो डेफिनेटली दैट विल बी समथिंग इजी फॉर यू। एंड लेट्स गो विद द प्रैक्टिस, हाउ वी कैन do the practice in English in every tenses. So last topic which I just taught to you, that is future indefinite. Will start from subject I, we, you, they, he, she, any other words. That can be Ram, Sham, Mohan, any other words. Okay. For example, I will write here Ram. तो ये हमारे सब्जेक्ट है। हेल्पिंग में आपको बताया विल, ठीक है। नेगेटिव में अगर लेके जाएंगे तो नॉट वहां पर यूज करना है, ठीक है। यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे स्पीक इंग्लिश, ड्रिंक वाटर, टेक टी, talk, abuse, think का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप कन्वर्सेशन में कभी आप बात करते हैं, कोई आपसे बोलता है कि यार रोहन विल यू कम विद मी टुमारो, किसी ने आपसे क्वेश्चन की कि रोहन विल कम विद मी ऑन टुमारो, आपका आंसर रहेगा यार मैं देखूंगा या मैं सोचूंगा। यहां पर लगेगा ओके आई विल थिंक इट दैट विल आई कम विद यू और नॉट, ठीक है। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। टेक टी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ द टेकिंग टी, कि हाउ वी कैन यूज द टेक ऑफ टी। एंड सेकंड वन इज द ड्रिंक वाटर। जब भी आप चाय की बात करते हैं, किसी कॉफी की बात करते हैं, उसके लिए आप हमेशा टेक का यूज करेंगे। एंड विल का कॉन्सेप्ट, कभी भी आप फ्यूचर में एक चीज ध्यान रखना, गागी गे जो भी ये सेंटेंसेस आते हैं डेली रूटीन में, जो काम हम डेली करते हैं, जो आप सोचते हैं कि मैं कल 5 बजे उठूंगा, जिसकी प्रिपरेशन यू आर ऑलरेडी प्लानिंग, उसके लिए आप विल का यूज करेंगे। मैं उठूंगा, जाऊंगा और आपसे बात करूंगा, कोई भी चीज फ्यूचर, द पर्सपेक्टिव, the thing which is going to happen in the future, there you will have to use the will of present indefinite. So guys, this was the present indefinite which I just taught to you. In the next video lecture we will start from the present continuous tense, and there are so many topics which are yet to cover up, so we will definitely cover one by one, but you have to focus like how we can learn easily. एंड जस्ट फोकस के लास्ट वाला प्रैक्टिस मैंने आपको बताया कैसे इसको प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ डेली बेसिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हैव सम प्रॉब्लम व्हाइल स्पीकिंग। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल ब्रिंग फॉर यू द present continuous. Till the time guys, thank you so much and have a nice day.